प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे, कौन से जिले में। आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिएगा, जयपुर, अलवर, अजमेर या कोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। जो आरपीएससी का मुख्यालय वो अजमेर के अंदर है। अगर पूछा जाए कि आरपीएससी की स्थापना कब की गई तो अगस्त 1949 में। कहाँ पे? जयपुर में। फिर 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे इसका स्थानांतरण किया गया। कहाँ किया गया? अजमेर में। ठीक है, तो ये समिति का नाम भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो इनके अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एसके घोष थे। इनको भी याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की संख्या, तो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य यानी टोटल 8 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान में कजली तीज का मेला कब लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, भाद्र कृष्ण तृतीया को जो है कजली तीज का मेला लगता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। कजली तीज या फिर बड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज, इसके कई नाम है। ठीक है, मुख्यतः पूर्वी भारत में भादो कृष्ण तृतीया को मनाया जाने वाला व्रत और त्योहार है। ठीक है, कजली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पे अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती है। और इस दिन जो चने चावल गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं उनमें से घी और मेवा मिला के कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प यानी रोइडा का वैज्ञानिक नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। आपको बताना है कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प यानी रोइडा का वैज्ञानिक नाम। आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, टेकोमेला एंडुलेटा, जो इसका रोइडा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखें तो रोइडा को राजस्थान का राजकीय पुष्प यानी 1983 में घोषित किया गया था। और जो प्रोसोपिस सिनेरिया है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, राजस्थान में स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। बीकानेर, जयपुर, अजमेर या जैसलमेर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जैसलमेर को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, राज्य में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया? अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा बांध है जो कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए सिंचाई और विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया, तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, जाखम बांध। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जो ये बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। और ये बांध जाखम नदी के जो ऊपर प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है, ये जिला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, राजस्थान में 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहाँ पे है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के अंदर जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ की फेमस है, कौन से जिले की? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जयपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, बूंदी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना कि जो राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य जो कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, कौन सा? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान,
भारत के राजस्थान में ये स्थित है और एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था और इसमें हजारों संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और बाद में 1985 में विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया। दोनों याद कर लेना, 1971 में इससे जो है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, राजस्थान में कौन सा बांध जो है मिट्टी से बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर कौन सा बांध मिट्टी से बनाया गया है तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तर रहेगा, पांचना बांध। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पांचना बांध जो कि पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में गुड़ला नामक गांव में स्थित है। ठीक है, ये कौन से जिले में, तो करौली जिले में। और ये बालू मिट्टी से निर्मित है, सिर्फ मिट्टी से बनाया गया है। और इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और बेसावर, ये 5 नदियां आके गिरती है। ठीक है, ये पांचों नदियों के नाम भी याद कर लेना, क्योंकि ये 5 नदियां आके गिरती है तो इसी कारण इसका नाम पांचना बांध रख दिया गया, क्योंकि इसमें 5 नदी आके गिरती है। ठीक है, ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और ये अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया। कौन से देश ने सहयोग किया, अमेरिका ने सहयोग किया था। और इससे करौली, सवाई माधोपुर, बयाना यानी भरतपुर में जल पूर्ति की जाती है, यानी वहां पे जल उपलब्ध इस बांध से करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला आपको बताना है। राजस्थान के अंदर मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, बांसवाड़ा जिला। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राजस्थान का नागपुर किस शहर को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। इनका मुख्य कारण यहाँ पे संतरे की पैदावार अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज्यादा संगमरमर उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, राजसमंद जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजसमंद जिले में किया जाता है, इसको याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्र में की जाती है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी या पश्चिमी। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई व तालाबों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, राज्य में जो बहुधा सूखा यानी अकाल पड़ने का आधारभूत कारण आपको बताना है। राजस्थान के अंदर सूखा व अकाल पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो वहां पे सबसे प्रमुख कारण है अनियमित बारिश। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित बारिश। समय पे बारिश न आना, अपर्याप्त है। ठीक है, बहुत कम आना। ठीक है, उसके अलावा अनियमित कभी कभी। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, राजस्थान में ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है। आपको बताना है राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या जालौर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जालौर जिला। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, गेप सागर राजस्थान में कहाँ पे है? गेप सागर आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिले में, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या कोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, डूंगरपुर जिले में ये। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और इस झील के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी रहते हैं, इसलिए इसकी बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने में रुचि रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। और झील के पास में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर भी है और इनमें से एक मंदिर विजय राजराजेश्वर का है, जो भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, राज्य में स्थायी जल की उपलब्धता किस नदी में सबसे ज्यादा होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर स्थायी जल की उपलब्धता कौन सी नदी में सबसे ज्यादा है, लूनी, चंबल, माही या बनास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है।
अरब सागर के मानसून से, भूमध्य सागर के चक्रवातों से, अरब सागरीय चक्रवातों से, या फिर बंगाल की खाड़ी के मानसून से? तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है? आपको बताना है कि लूनी नदी का जल है वो किस सागर में गिरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कीजिए, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो मेजा बांध है उसका निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, कोठारी नदी पे। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कोठारी नदी के बारे में, कि कोठारी नदी बनास नदी की एक सहायक नदी है। ये नदी राजस्थान के राजसमंद जिले की दिवेर पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी लगभग 145 किलोमीटर लंबी है। कोठारी नदी उदयपुर तथा भीलवाड़ा में बहती हुई नंदराम से 1 कोस की दूरी पे बनास नदी में जा मिलती है, क्योंकि ये बनास नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, कांतली नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि कांतली नदी का उद्गम स्थल आपको बताइएगा। ठीक है, तो एक खंडेला की पहाड़ियां, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र की, क्योंकि एकमात्र नदी कांतली नदी, अगर पूछा जाए कि शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कौन सी है तो वो कांतली नदी है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता हुआ ये नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और सीकर जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र यानी तोरावटी कहलाता है। और ये नदी 100 किमी लंबी है और ये झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कीजिए, राजस्थान में ऊपर माल किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ऊपर माल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि को ऊपर माल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल आप बताइएगा कि कौन सी शताब्दी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से कि 13वीं, 12वीं, 11वीं या 14वीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था उस समय राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, राजस्थान में तांबा उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादन में राज्य का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न बता है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, झुंझुनू जिला। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, राजस्थान में अदरक के उत्पादन में अग्रणी जिला आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अदरक कौन से जिले में उत्पादन की जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर या भीलवाड़ा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है राजस्थान के कौन से जिले में? बीकानेर, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, डूंगरपुर। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान में लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन से जिले में लोहे अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? दौसा, झुंझुनू, अलवर या जयपुर? सही आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग आज ही सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लीजिएगा। डेली आपको राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर भी मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।